आज मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बात करेंगे, आपको छुड़ाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में एक बात लिखा जब दाऊद गोलियत के सामने गया तो गोलियत ने अपने देवताओं का नाम लेके लिखा तो उसको श्रापित करता है। और दाऊद क्या करता है? दाऊद भी लिखा वो बोलता है कि आज मैं परमेश्वर के नाम में तेरे सिर को तेरे धड़ से क्या कर दूंगा? अलग कर दूंगा। शैतान ने इस्तेमाल किया अपने शब्दों को दाऊद को गिराने के लिए, और दाऊद आत्मिक इंसान था। वो ये जानता था कि अगर मैं इन शब्दों को शब्दों से नहीं मारूंगा तो शैतान मेरे ऊपर ओवरकम करेगा और जीतेगा। शैतानी लोगों ने, बाबाओं ने शब्दों से लोगों को नीचा किया कि ये कभी बाहर नहीं जाएगा। जादू टोना क्या है? ये कभी फलवंत नहीं होगा, इसकी मैरिज कभी नहीं होगी। लेकिन बाइबल बताती है उन्हीं शब्दों को जो बाइबल में आपके विषय में लिखे हैं, जब शैतान ने आप पे टोना किया और आप बीमार हो गए, वही शब्द उसे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आज आपको आजाद करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, ध्यान से आप मेरी बात को सुनना। इससे पहले कि आप शब्द बोलना शुरू करें, आपका आत्मिक, आपकी पोजीशन जो है वो राइट होनी चाहिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब अंधा सड़क के किनारे बैठा था और यीशु मसीह को आवाज लगा रहा था, परमेश्वर दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अगर अंधा सड़क के किनारे ना होता तो क्या परमेश्वर उसकी बात सुन सकते? बोलो। इसका मतलब क्या? कि उसको एक सही पोजीशन की जरूरत थी परमेश्वर तो तक अपने आवाज को पहुंचाने के लिए, अपने केस को हल करने के लिए। हाँ या ना? बाइबल बताती उसी तरह आपको एक आत्मिक पोजीशन की जरूरत है। जब आप दाऊद की तरह, आप गोलियत से यानी शैतान से आप लड़ रहे हैं, बिना पोजीशन के, आत्मिक पोजीशन के आप शैतान के साथ नहीं लड़ सकते। और बाइबल बताती है अगर आप लड़ नहीं सकते, चाहे आप धर्मी हैं, यूहन्ना धर्मी था लेकिन जब सही रीति के साथ परमेश्वर के सामने नहीं गया, सिर कटा के नहीं कटा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप ध्यान से सुनो। दो तरह की लाइट परमेश्वर ने बनाई, एक सूर्य और एक चंद्रमा। हाँ या ना? परमेश्वर ने कहा कि मैं सूर्य को बनाता हूं दिन पर प्रभुता करने के लिए और चंद्रमा को रात पर प्रभुता करने के लिए। बाइबल बताती है दोनों क्या हैं? ज्योतियां हैं। उसी तरह बाइबल के वचनों में दो तरह की आपको ज्योति मिलती है, एक ग्रेटर ट्रुथ, एक लेसर ट्रुथ। कौन कौन सा? एक ग्रेटर यानी एक बड़ी सच्चाई और एक छोटी सच्चाई। आज आपने कई गवाहियों को सुना होगा और आप लगातार कई दिनों से गवाहियां सुनते आ रहे हैं कि मैं ये चाहती थी कि मैं एक प्रेयर रूम बनाऊं। ये एक लेडी की गवाही थी। और जैसे ही मेरा दिल कर रहा मैं प्रेयर रूम बनाऊं, मेरे पास कोई पैसा नहीं था और मैंने चाहा कि मैं प्रेयर रूम बनाऊं और चर्च में अनाउंसमेंट हुई, बीज बो। मैंने बीज बोया और मैंने प्रेयर रूम के लिए बीज बोया कि मेरा प्रेयर रूम बन जाए। आज मेरी 3 मंजिल कोठी बन गई बिना पैसों। ये गवाही थी कल मखू की मीटिंग में। अब एक गवाही आज आपने सुनी कि मैं ये चाहता हूं कि मैं 10,000 परमेश्वर के भवन में दूं हर महीने। मैं आपको पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं मसीह में आया था तो मैंने दो तरह के लोग देखे। एक आप मसीह में जी सकते हैं या तो ग्रेटर ट्रूथ में या लेसर ट्रूथ में, या तो बड़ी सच्चाई में या छोटी सच्चाई में। जब मैं मसीह में आया तो मैं छोटी सच्चाई को देख के आया था। जब आप किसी को बोलते हैं कि परमेश्वर तुझे जगह करेंगे चर्च में चल, ये क्या है? ये छोटी सच्चाई है। मैं आपको सच बता रहा हूं। ये कौन सी सच्चाई है? लोगों ने बताया जाओ चर्च में चंगे हो जाओगे। मैं चर्च में गया और मैं छोटी सच्चाई के साथ प्रार्थना करना शुरू कर दिया मैंने कि परमेश्वर मुझे चंगा कर। लेकिन जब आपको वचन की समझ आती कि बड़ी सच्चाई क्या है, जब मैं बड़ी सच्चाई में आया और मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा, चंगाई जो नहीं मिल रही थी मांग मांग के पीछे चली आई। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक व्यक्ति मेरे पास आके बोलता है कि मैं 6 महीने से चंगा नहीं हो रहा हूं, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि अब मैंने परमेश्वर के कामों को करना शुरू किया है, अब परमेश्वर को मुझे चंगा करना ही पड़ेगा, अब वो मुझे जीवन देगा ही देगा। एक बात जब मैं मसीह में आने के बाद जब मैंने फैसला किया कि मैं अपना जीवन प्रभु को दूंगा, एक बात मैं समझ चुका था, अब मैं बीमार नहीं रहूंगा। क्योंकि बीमार गरीब
टूटे हुए व्यक्ति परमेश्वर की महिमा कैसे कर पाएंगे? अब परमेश्वर मुझे अपने नाम में छुड़ाएगा ही छुड़ाएगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? एक व्यक्ति जो चर्च में मांग रहा है कि परमेश्वर मेरी 10,000 की जॉब लग जाए, और एक व्यक्ति ये मांग रहा है परमेश्वर मैं तेरे काम को सपोर्ट करना चाहता हूं, पैसे में, प्रार्थना में, हर तरह से। और वो एक बड़ी आशीष, बड़ी ब्लेसिंग लेके आज चर्च में बैठे। तो कौन सी सच्चाई में आप जीना चाहते हो? ग्रेटर वाली या लेसर वाली? बड़ी वाली या छोटी वाली? सूर्य वाली या चंद्रमा वाली? परमेश्वर ने कहा मैंने दो तरह की बड़ी ज्योतियां बनाई, एक बड़ी ज्योति और एक छोटी ज्योति। आज आपको यह समझने की जरूरत है कि जैसे आप बड़ी सच्चाई में जीना शुरू करते हैं, फिर आपको यह प्रॉब्लम नहीं होती मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मैं चंगा नहीं हो रहा। जिस दिन मैंने फैसला किया था प्रभु को जीवन दूंगा, काम करना शुरू किया, रो रो के थक गया, चंगाई मांगते मांगते, कुछ नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं कि मैं बड़े ग्रेटर ट्रूथ में चलूंगा कि लेसर में। और जब मैंने मांगा कि हाँ परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा, आप बिलीव करना मेरे मन से मौत का डर चला गया, क्योंकि मैं जानता कि अब मैं लंबा जीने वाला हूं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। कारण क्या था? अब लेसर नहीं, अब ग्रेटर ट्रूथ में मैंने जीना शुरू कर दिया था। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? अब भैया प्रॉब्लम यह है कि अगर आप दाऊद की तरह जीतना चाहते हैं, आपकी आत्मिक पोजीशन जो वो राइट होनी चाहिए, ताकि जो शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं वो शब्दों के द्वारा परमेश्वर, मेरी बात सुनो ध्यान से, परमेश्वर इमोशनल नहीं है। हालेलुया। आप देखते बिलीवर्स इमोशनल है। कैसे? कोई जाएगा और यीशु मसीह के बारे में बुरा बात करेगा और किसी बाबे की प्रशंसा करेगा, उसके दिल में आएगा हाँ सही बात है, मुझे बाबे के पास जाना चाहिए। और जैसे ही फिर इमोशनल बंदा चर्च में आएगा और लंगड़े चलते देखेगा और गवाहियां सुनेगा, उसे लगेगा नहीं नहीं मुझे यीशु मसीह के पास जाना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं? इमोशनल क्रिश्चियन, जो कभी इधर कभी उधर। और लिखा ऐसा व्यक्ति लहर के समान है, लहर आई लहर गई, हजारों सालों से लहर आ रही है लहर जा रही है, उसकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा। कारण क्या? शैतान आपको इसलिए इमोशनल क्रिश्चियन बनाना चाहता है, आपकी आत्मिक पोजीशन कभी फर्म और सेट ना हो कि जहां से आप शब्दों को बोल सकें और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके। हालेलुया। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही हैं कि शैतान नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी फर्म रहे, आप एक जगह पे स्ट्रॉन्ग तरह से खड़े रहें और फिर आप शब्दों को बोलें और परमेश्वर आपके शब्दों का ऑनर करे। आपको ये बात समझनी, आपके ऊपर शब्द छोड़े गए हैं आपको डाउन करने के लिए। आपको शब्दों को छोड़ना पड़ेगा अपने मुंह से, अपने आप को ऊंचा देखने के लिए, चंगा देखने के लिए, आजाद देखने के लिए, अपने घर में शादियों को होता देखने के लिए। आमीन। लेकिन बाइबल बताती है आप शब्दों को तभी बोल पाते हैं, अपने हथियारों को तभी चला पाते हैं अगर आप पूरी रीति के साथ तैयार है। तो हन्ना ने कहा परमेश्वर अगर तू मुझे दे बेटा तो मैं तुझे दे दूंगी। तब क्यों सुनी गई, पहले क्यों नहीं सुनी गई? मैंने आपको कितनी बार बताया परमेश्वर आपकी जरूरतों के हिसाब से आपसे बात नहीं करता, वो आपके दुखों के हिसाब से आपको जवाब नहीं देता। अगर दुखों के हिसाब से जवाब मिलना होता तो शायद हॉस्पिटल में कोई ना मरता, क्योंकि सभी को चंगाई की सख्त जरूरत है। किसी का इकलौता भाई मर रहा है, किसी का बाप मर रहा है, किसी की मां मर रही है, किसी की इकलौती बेटी मर रही, हाँ या ना? अगर परमेश्वर इमोशनल होता तो सिर्फ वो विश्वास के जरिए नहीं, आपकी जरूरत के जरिए जवाब देता। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं परमेश्वर जरूरत के हिसाब से नहीं, आपके विश्वास के हिसाब से आपकी जिंदगी में काम करते हैं। इसलिए जब हन्ना ने विश्वास किया तो परमेश्वर को बोला परमेश्वर अगर तू मुझे बेटा दे तो जो बेटा तू मुझे देगा वही बेटा मैं उठा के तेरे भवन में दे दूंगी, तेरे कामों के लिए दे दूंगी। ये क्या था? ये एक विश्वास था। और बाइबल में लिखा विश्वास के साथ आप कुछ भी कर सकते, विश्वासी के लिए फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। पहले उसकी क्यों नहीं सुनी गई, बाद में उसकी क्यों सुनी गई? लेसर ट्रुथ और ग्रेटर ट्रुथ। छोटी सच्चाई क्या है? परमेश्वर मुझे बच्चा दे, हो सकता है वो 20 साल बाद मिले, 10 साल बाद, 2 साल बाद मिले। लेकिन बड़ी सच्चाई क्या है? परमेश्वर मैं तुझे दे दूंगी, अगले साल वो आपके पास होगा। आपको समझ नहीं आ रही मैं आपको क्या कह रहा हूं? आज लोग रोते हैं मेरी मैरिज नहीं हो रही, अगर आप सीरियस हैं, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ो तो आदम ने नहीं कहा पर मेरी मैरिज नहीं हो रही, मेरी मैरिज नहीं हो रही। उसने कहा आदम ने क्या? मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही।
बाइबल में लिखा आदम बिजी था अपने कामों में जो परमेश्वर ने उसे दिए थे, और परमेश्वर ने आदम को देके बोला कि मैं आदम के लिए एक सहायक दूंगा जो इसके साथ इसकी हेल्प कर सके। मैंने लोगों को मांगते देखा है, मुझे अच्छा हस्बैंड मिल जाए, अच्छा हस्बैंड मिल जाए, लेकिन कारण कभी नहीं बोलते सुना कि क्यों चाहिए अच्छा हस्बैंड। पता क्यों चाहिए? आराम से जीने के लिए, फॉरेन में जीने के लिए, गाड़ी होनी चाहिए उसके पास, ये होना चाहिए उसके पास, और एक भी बार मुंह से ये नहीं निकलता कि हम सेवा करेंगे परमेश्वर की। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर देगा नहीं, मैं बोलता हूं वो दे सकता है आपको, और वो देता भी है लोगों को, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप हायर ट्रुथ में जिएंगे, ऊपर वाली सच्चाई में जिएंगे, तो नीचे अपने आप, मेरी बात सुनो ध्यान से, परमेश्वर मुझे कपड़े दे, ये क्या है? छोटी सच्चाई। परमेश्वर मेरे पूरे मोहल्ले को कपड़े दे, अगर मोहल्ले को मिले तो आप भी बीच में आ जाएंगे। अब समझ आई? आपके लगता है? आमीन। अब सिंपल सा समझाया, आपको समझ आया। परमेश्वर मुझे आशीष दे, ये कहने की बजाय परमेश्वर मेरे नगर को ब्लेस कर, तो आप क्या खाली रह जाएंगे? नहीं बोलो, आप खाली रह जाएंगे? परमेश्वर मेरे मोहल्ले को कपड़े दे और परमेश्वर आपको नंगा छोड़ेगा क्या? बोलो, आप भी भरेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाइबल में लिखा, उसके चेलों ने कहा, जब चेलों, परमेश्वर ने कहा चेलों को जाओ रोटी बांटो 5000 लोगों में, लेकिन 5000 पुरुष प्लस 6000 स्त्रियां प्लस बच्चे 20000 लोगों को चेले रोटी बांट रहे हैं। 5 रोटियां बांट रहे, बांटते चेले अविश्वास में भी आते होंगे, ओए अपने वास्ते रख ली साइड दे ना, वे लोग की खा पी जानते थे, भूखे रह जी। किसी ने नहीं कहा, बांटते रहे। कितनी बची? 12। चेले कितने थे? परमेश्वर ने कहा मैं इतनी दूंगा, तू खा नहीं पाएगा, तू रख नहीं पाएगा। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? ये ग्रेटर ट्रुथ है। छोटा ट्रुथ क्या है? परमेश्वर तेरी जरूरतों को पूरा करेगा। तू 5000 में रहना चाहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर तुझे खाना देगा, जो तुझे देगा। लेकिन बड़ा ट्रुथ क्या है? अगर तुझे बाल्टी भर के चाहिए, मैं शारीरिक बात नहीं कर रहा हूं, शारीरिक पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको वो बात कर रहा हूं, फिर आपको चंगाई के लिए रोने की जरूरत नहीं पड़ती, करलाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आपकी लाइफ पीछे रह जाती है, परमेश्वर आपके आगे रहता है। फिर परमेश्वर जानता है ये मेरा काम कर रहा है, ये मेरा एम्बेसडर है, इसकी जरूरतों को मैंने पूरा करना है, इसके लिए मैंने लड़ना है। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने 2 तरह की ज्योतियां बनाई। परमेश्वर के कहने हर एक चीज प्रोफेटिक है, जितनी चीजें बनाई उनका प्रोफेटिक मतलब है बहुत बड़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने 12 क्यों बचाई वो टोकरियां? 10 क्यों नहीं बचाई? थोड़ी क्यों नहीं बचाई? परमेश्वर आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, अगर तू जीना चाहता है तो हायर ट्रूथ में जी, ग्रेटर ट्रूथ में जी, सूर्य की रोशनी में जी, ना कि चंद्रमा की रोशनी में। परमेश्वर आपको वही देता है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, और जितना आप मांग सकते हैं, और जितना आपका विश्वास है। कई बार लोग परमेश्वर के पास आके बोले परमेश्वर हमें चंगा कर। परमेश्वर ने कहा क्या तुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ परमेश्वर मुझे विश्वास है कि तू ये कर सकता है। इमोशनल क्रिश्चियन नहीं बनना है। आमीन। क्यों आपको काउंसलिंग देनी पड़े चर्च आने के लिए या सेवा करने के लिए? क्यों इमोशनल रीति के साथ आपको फीडबैक की आपको कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती? मैं लोगों को देखा, ऐसे लोगों को 4 लोगों ने कुछ बुरा बता दिया तो कहीं और चले गए, फिर लोगों ने बताया नहीं नहीं यार चर्च में जाना चाहिए, प्रभु कितने काम कर रहा है, ये कर रहा है, फिर चर्च में बैठे होते हैं यहीं पे। फिर मैं देखता हूं वो यहीं बैठे हैं, 5 साल हो गए, कोई गवाही नहीं। कारण क्या है? लहर आई, लहर चली गई। क्योंकि शैतान चाहता ही नहीं आप मजबूत रहो, क्योंकि जब आप मजबूत होते हैं और एक टाइम बिता लेते हैं मजबूती में, फिर आप बोलना शुरू करते हैं, फिर आप जो बोलते हैं वो रंग लेके आना शुरू करता है, और वो अभी आप जो बोलते हैं वो क्रिएशन होनी शुरू होती, जो चीजें आप बोलते हैं वो बननी शुरू होती, जैसा आप बोलते हो वैसा आपकी जिंदगी में होना शुरू होता। हालेलुया। क्यों चाहिए गाड़ी? क्यों चाहिए बंगला? क्यों चाहिए आपको पैसा? क्यों चाहिए? ऐश करने के लिए चाहिए या काम करने के लिए चाहिए? बड़ी बिल्डिंग प्रभु के डिसाइपल्स को भरने के लिए चाहिए या खुद रहने के लिए चाहिए? यह मायने करता है आप किस तरह से परमेश्वर के साथ हैं, किस तरह परमेश्वर के सामने जाके परमेश्वर से मांग रहे हैं। हालेलुया। मुझे कपड़े दे या मेरे मोहल्ले को दे। मोहल्ले को मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे, मेरे ख्याल से दुगने मिलेंगे, 10 गुना मिलेंगे और 12 गुना मिलेंगे। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
चुप रहने वाले लोग कभी अच्छे विश्वासी नहीं बन सकते। हालेलुया। अगर आप शैतान बोल रहा है और आप बोलेंगे मेरे मन में विश्वास है, मन में का विश्वास कोई काम नहीं करेगा अगर मुंह से आप अंगीकार नहीं करते। दाऊद ये सोच सकता था कि जो मर्जी बोल ली जा, मैं हूं चक्के बट्टा तेरे सिर पे मारना, लेकिन उसने पहले शब्दों को शब्दों से मारा। उसने शब्द फेंके। वो जानता था शैतान के साथ कैसे लड़ना है। आपको यह समझ होनी चाहिए कि आपने लड़ना, आपकी आत्मिक पोजीशन कैसी होनी चाहिए। आप जानते हैं, अगर आप बाइबल को डीपली गहराई से पढ़ें तो जो जोशी यीशु मसीह को उनको तारे को देख के वो हेरोदेस के पास गए थे और बोला था कि वो कहां है राजा जिसका जन्म हुआ है। लिखा हेरोदेस और सारा नगर घबरा गया कि कौन सा राजा जिसका जन्म हुआ है। लेकिन बाइबल की गहरी एक थ्योरी बताती कि जब वो लोग गए थे वहां पे उसके घर में, वो जोशी जब राजा के पास पहुंच गए थे, तारा गायब हो गया था। वो तारा क्या हो गया था? जब तक वो राजा के घर में नहीं थे, राजा के पास नहीं पहुंचे, उनको तारा दिखाई दे रहा था। वो एस्ट्रोलॉजर थे, तारों की स्टडी करने वाले। वो यीशु मसीह के तारे को देख तो पाए पर पकड़ नहीं पाए, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। जब आप मसीह में आते हैं, लोग आपको देख तो सकते हैं पर आपको नीचे या डाउन नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती है जब वो उसके घर में चले गए, तारा गायब हो गया। और जैसे लिखा वो फिर उसके घर से निकले, ये सुन के कि उन्होंने कहा राजा ने कि जब तू जाना, जब तुझे यीशु मसीह मिल जाए तो हमें भी आके बताना कि मैं उसे प्रणाम कर सकूं। जब वो प्रणाम करने नहीं, उसे मारने के लिए जाता था। लिखा जैसे ही वो उस घर से फिर निकले, तारा उन्हें दिखाई देना शुरू हो गया। आपकी गलत लोकेशन परमेश्वर को आपकी जिंदगी में गायब कर सकती है। एक बहन मुझे याद है, अच्छा भला जीवन, बहुत अच्छा जीवन, किराए पे वो रहती थी। किराएदार मकान वाले जो कोई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, कोई उन्होंने खाली कर दो, खाली कर दिया। अब नया घर देखा, सस्ता किराया दे के पता नहीं क्या दे के उस घर में चलेगी जिस घर में शैतान की जगह थी। जैसे उस घर में एंट्री की, उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। कहां पहुंच गई? गलत लोकेशन। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? अपने दोस्त के साथ ठेकों में मत जाओ, तारा गायब होगा वहां पे जो आपको यीशु मसीह की ओर लेके जा रहे हैं। आप जानते क्यों परमेश्वर ने यरदन को चुना था अलीशा को मसा करने के लिए? क्योंकि यरदन का मतलब है गिरा हुआ। वहां पे ऐसे चेले थे जो दूर से देख रहे थे लेकिन पास नहीं आ रहे थे, गिरे हुए चेले। जानबूझ के परमेश्वर ने उनके सामने अलीशा को अभिषेक किया, यह दिखाने के लिए कि अगर तुम गिरे हो, कोई ऐसा भी हो जो मेरे नाम को महिमा दे रहे। लोकेशन मैटर करती है, आप कहां रहते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने घराने को छोड़, इस जगह को छोड़ और वहां चला जाओ जो मैं तुझे दिखा रहा हूं। लिखा जैसे ही वो उस जगह को छोड़ के निकला, परमेश्वर ने अपने वायदे को उसकी जिंदगी में पूरा करना शुरू किया। हालेलुया। आज गलत लोकेशंस, नशे वाले स्थान में जाना, ठेके पे जाना, बार में चले जाना, पब में चले जाना, कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आपकी आत्मिक पोजीशन सही होनी चाहिए शब्दों को रिलीज करने के लिए। जो शब्द आप पढ़ते हैं, जो शब्द परमेश्वर के आप सुनते हैं, आपके लिए हथियार की तरह काम करते हैं। लेकिन अगर आपकी पोजीशन सही है तो आप तलवारबाजी लेट के कर सकते हैं। लेटे लेटे तलवार चला लूंगे, नहीं किक मार लूंगे। शारीरिक पोजीशन चाहिए हथियारों को चलाने के लिए, आत्मिक पोजीशन चाहिए वचनों को अपनी जिंदगी में पूरा होते देखने के लिए। आप मांग सकते हैं परमेश्वर मुझे चंगा कर, आप ये भी मांग सकते हैं परमेश्वर आज से मैं तेरे काम करूंगा, चंगाई पीछे भागती आएगी आपके। अगर आप 100% श्योर होंगे कि ये चीजें मुझे मिलने वाली, मैं आपको वो बता रहा हूं जो मेरे साथ हुआ, जिसको मैंने एक्सपीरियंस किए, सेवा को भी और फिर चंगाई को भी। दूसरा कुरिन्थियां 6 उसकी 14 आयत से मैं पढ़ूंगा। नया नियम दूसरा कुरिन्थियां 6 उसकी 14 आयत से।
अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। जैसे परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगी। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। सब बोलो आमीन। मैंने को पहले बताया कि जैसे ही वो हेरोदेस के घर में तारा गायब हो गया, हाँ या ना, जैसे ही उसके घर से निकलते हैं वो तारा फिर उन्हें दिखना शुरू हो गया। कितने जन मखू की मीटिंग में थे? बहुत कम लोग। वहां पे ऐसे लोग चले जो सालों से नहीं चले थे, टांगे टेढ़ी मेढ़ी। एक बात ध्यान रखो, एक दिन जब मैं कंप्यूटर पे गई, मैं बहुत कम, जब मैं गया एक दिन काफी मैंने चेक किया, एक ऐसे व्यक्तियों को, क्रिश्चियन व्यक्तियों को, मसीही व्यक्तियों को देखा घूमने के नाम पे ऐसे स्थानों में जाते हुए जहां पे जाना एक मसीही व्यक्ति को बिल्कुल भी सही नहीं। और मैंने देखा ये क्या है, ये तो मसीह है। जब उसको पूछो तू वहां क्या करने गया था, मैं को मन गया घूमने के लिए, तेरे को ऐसी जगहें मिली और कोई नहीं मिली। जब तू गया था, तेरा स्टार यीशु मसीह तेरी जिंदगी से गायब हो गए, तुझे पता नहीं। मैं सीरियस बोल रहा हूं। लोग आज पूछते हैं कि मेरी लाइफ अनॉइंटिंग क्यों है? मैंने संभाल के रखा है इसे। मैं आपकी तरह हर जगह नहीं गया। हालेलुया, मैंने संभाल के रखा है इसे। लोग क्या कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं। मैं जानता हूं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैं जानता हूं कि आपकी शारीरिक लोकेशन का सही होना बहुत जरूरी है। और मैंने जब उनकी जिंदगी को देखा, टूटी जिंदगियां, मसीही लोग हर बार प्रेयर लाइन में खड़े, सेम प्रॉब्लम के लिए 10 साल से। आपकी लोकेशन कहीं ना कहीं खराब है। आप नहीं जानते कि जिस टाइम आप एंटर करते हैं, आप कौन कौन से श्राप वापस लेके आते हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने क्या कहा बाइबल में? परमेश्वर ने कहा कि मैं यहोवा इस्राएलियों और मिस्रियों में अंतर रखता हूं। कहता मैं मिस्रियों में पहलौठे मार दूंगा, उनके बच्चे मार दूंगा, पर कहता इस्राएलियों पर कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। कहता मैं फर्क करता हूं, मैं यहोवा हूं। मैं इस्राएली और मिस्रियों में फर्क रखता हूं। लेकिन कौन से इस्राएली? जो सचमुच के इस्राएली। आमीन। जो घूमने के नाम पे इधर उधर, क्या कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप मसीही हैं। आप किसी धर्म के साथ लड़ने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप किसी व्यक्ति के साथ लड़ने के लिए, किसी और धर्म के साथ लड़ने के लिए पैदा नहीं हुए। लेकिन आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पैदा जरूर हुए। अपनी डेस्टिनी को मजबूत करने के लिए, पक्का करने के लिए पैदा जरूर हुए। जो मंजिल आपको मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। आमीन। वो देखो जोशी जाते हैं, तारा नजर आ रहा है। जैसे ही हेरोदेस के घर में गए, गायब हो गया। कहते कहां गायब हो गया? जैसे ही बाहर निकले, लेकिन वो फिर नजर आना शुरू हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं मिस्रियों और इस्राएलियों में फर्क रखता हूं, अंतर रखता हूं। पर आज एक क्रिश्चियन को जब हम देखते हैं, उसमें और उसके अन्य जाति अविश्वासी पड़ोसी में कोई फर्क नहीं, बल्कि वो उससे अच्छा ही लगता है। फाइनेंस में, सब चीजों में। जब मैं मसीह में आया था, मेरे को एक बात पता थी, मुझे लड़ना है आत्मिक तरह से। अगर मेरी प्रार्थना करने में कोई रुकावट है, मुझे बाहर किराए पे कमरा लेना पड़े, लेकिन मैं प्रेयर करने में मुझे अलग प्रेयर करने की आज भी आदत है। चाहे मैं मैरिड हूं, मुझे आज भी आदत है। मेरी वाइफ जाती है अलग प्रार्थना जाके करने की, घंटों घंटों घंटों। वो आधे घंटे वाली नहीं, राशन लिस्ट वाली। आमीन। क्योंकि मैं जानता हूं मैं फाइट में। आज बहाना क्या है? साढ़े कोई कमरा नहीं।
आप विश्वास नहीं रखते कि आप एक कमरा और किराए पे लेके चाहे प्रेयर करेंगे, आप करें। प्रार्थना का जीवन आपका आपकी जिंदगी में एक बड़ा स्थान नहीं है। फाइट नहीं है आपकी लाइफ में, लड़ाई नहीं है जो आप आत्मिक तरह से अपने आप को ब्लेस करने के लिए और बड़ा करने के लिए करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा एक विश्वासी और अविश्वासी में फर्क होना चाहिए। छोटी शुरुआत को अनदेखा मत करो। हो सकता है आप आज विश्वासी हैं, आप छोटी शुरुआत में, लेकिन अगर 10 साल तक छोटी शुरुआत है तो अपने आप को रिपेंट करो, पश्चाताप करो, बदलो और फिरो परमेश्वर की ओर। हालेलुया। आज लोग समझते चर्च को पैसा चाहिए। अगर चर्च को परमेश्वर ने पैसा देना हो तो चर्च को परमेश्वर बहुत बड़ा बिजनेस दे सकते हैं। अगर वो मुझे इतने लाखों लोग दे सकते हैं तो क्या बिजनेस नहीं दे सकते क्या? मैं फेलियर बिजनेसमैन नहीं हूं जो सेवकाई में आ गया हूं, मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन था जो सेवकाई में आया हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन बाइबल बताती वो दशवांश, वो बीज, वो सीड जो आप पे करते, आप देते प्रभु के कामों के लिए, वो आपकी गरीबी को खत्म करता है। जब लोग देखते हैं कि इसकी गरीबी खत्म हुई, फिर परमेश्वर का वचन पूरा होता है कि मैं यहोवा मिस्रियों और इस्राएलियों में फर्क रखता हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन वो फर्क कब तक नहीं होगा? जब तक आप लोग वचन पे नहीं चलेंगे। हालेलुया। जब तक आप लोग वचन पे, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा ऐ चेलो तुम्हारे पास तलवार है क्या? कहते नहीं है। परमेश्वर कहा जाओ कपड़े बेच दो, तलवार ले लो। कहते हाँ है हमारे पास 2 तलवारें हैं, बहुत है। परमेश्वर ने कहा क्यों? परमेश्वर यीशु मसीह को तलवार की क्या जरूरत? अगर यीशु मसीह को तलवार की जरूरत होती, जब कान काटा था पतरस ने, तो परमेश्वर ने कहा था जो तलवार चलाएंगे तलवार के साथ नाश किए जाएंगे। पहले मैं कह रहा हूं अपने चेलों को, ओए तलवारा है क्या? जाओ कपड़े बेच दो पर तलवारा जरूर रखो। चेला कहना है जी। अब जब तलवार मार के इसका कान थोड़ी उड़ाया था, इसका सिर उड़ाया था। वो तो इधर साइड से हो गया होना थे, कान उड़ गया बेचारे। अब जब तलवार चलाई, मैं कह रहा हूं ओए जे तू तलवार चलाई, मैं तेनू तलवार दे नाल नाश करांगा। फिर मैं क्या ही क्यों कि तलवार ले लो जे मैं तलवार चलानी नहीं। यीशु मसीह ने क्या? ताकि वचन पूरा होवे कि मैं अपराधिया दे संग गिणया जावांगा। यीशु मसीह भी अपने बोले के पिता दे वचनां नूं पूरा करन दे लई फाइट कर रहे हो और उसे तरीके ना चल रहे हैं। आए कितना अन्य जातियों को पता लगूगा तो ये ब्लेस हो। जब तक ਤੁਹਾਡੇ जेबों पैसा नहीं निकलूगा, परमेश्वर के कम नहीं जाऊंगा, तुसी प्रेयर नहीं करोगे, तुसी व्यभिचार नहीं छूटोगे। बैठ जाओ भाई। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको फाइट, आपको लड़ना है, आत्मिक पोजीशन आपको सही रखनी, ताकि जब आप बोलें परमेश्वर आपके शब्दों का आदर करें। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही आज? मैंने इसीलिए कहा आज अगर आप पहुंच गए, आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आप ग्रेस को लेके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अब आमीन पसंद नहीं आया, ऊंची आवाज बोलो आमीन। हालेलुया। आपको ये बात समझनी, परमेश्वर चाहते हैं आपको और अन्य जातियों को अलग करना, एक फर्क रखना आपके बीच में और अन्य जातियों के बीच में। वो अपने आप से नहीं होगा। हालेलुया। वो अपने आप से नहीं होगा। आपको पहले परमेश्वर की मर्जी देखनी है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, लेकिन मैं बीमार हूं, लेकिन प्रभु कहता मैं चंगा हो चुका हूं। इसका मतलब है परमेश्वर मुझे चंगा करना चाहते हैं। अब मेरा काम ये है अपनी बॉडी पे हाथ रख के बोलना, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अब चंगा हो चुका हूं, इसी सोच के साथ चलना, इसी सोच के साथ अपनी बुआ से बात करनी। कैसा है तू? उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अब तू कैसा है? उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। उसी तरह सोचना, उसी तरह चलना, उसी तरह बात करनी। फिर आप देखेंगे डॉक्टर को बोलते हुए भाई तेरी रिपोर्ट नॉर्मल है, तू आजाद हो चुका है, तू चंगा हो चुका है। आमीन। आज हमने देखा लोग गवाही देते लोगों को, अन्य जाते को। डॉक्टर हैरान हो गए जी। क्यों डॉक्टर हैरान हो गए? आपको पता है आज परमेश्वर डॉक्टर्स को चुन रहे हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं पूरी दुनिया में प्रचार करने के लिए। परमेश्वर एक बात बता रहे हैं कि मैं डॉक्टर्स का डॉक्टर हूं, मैं वकीलों का वकील हूं, मैं ईश्वरों का परमेश्वर हूं और परमेश्वरों का परमेश्वर हूं। आमीन।
आपको ये बात समझनी है। परमेश्वर ने कहा मैं अलग करता हूं, मैं अलग करता हूं। आपके मुंह से क्या निकलता है बहुत बड़ी बात है। आपके मुंह से क्या निकलता है। जब मैं छोटा मसीही था, यानी छोटी उम्र का मसीही, जितना बड़ी कोई मर्जी अफसर हो, कोई भी हो, कुछ भी बांध के आया हो, कुछ भी करके आया हो, मेरे मुंह से जय मसीह के अलावा और कोई ग्रीटिंग नहीं निकली जो लोग बोलते हैं। मैं क्यों बोलूं जो आप बोलते हैं। मेरा विश्वास है जय मसीह की, हालेलुया। आज लोग लड़े नहीं, इसलिए जीते नहीं, इसलिए कहीं पे पहुंचे नहीं, डरते हैं लोगों से, अफसरों से। हालेलुया। एक बार एक शहर का बहुत नामी व्यक्ति मेरे पास आया और बोला जी हम सर्वधर्म सम्मेलन कर रहे हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, सभी हिंदू भी हैं, सब सिख भाई। मैंने कहा मैं सबसे प्यार करता हूं और मैं अगर मैं बोल रहा हूं मैं करता हूं तो मैं करता हूं, पर मैं ऐसे सम्मेलनों में कभी नहीं जा सकता क्योंकि मेरा विश्वास मुझे जाने की इजाजत नहीं देता। और मैंने उसको एक और बात बताई। मैंने कहा अगर मैं अपने परमेश्वर का सगा नहीं हूं तो मैं क्या तेरा सगा बन सकता हूं। अगर मैंने प्रभु से प्रेम नहीं किया तो मैं क्या तुझसे प्रेम कर सकता हूं। मैं कहा झूठे हैं वो लोग जो ऐसे जाते हैं, क्योंकि वो खुदा से प्रेम तो नहीं करते लेकिन तुमको बताते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ये झूठा व्यक्ति है। हालेलुया। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही। आपको इस बात की समझ होनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि मैं फर्क रखने वाला परमेश्वर। अपने आप को वैसा देखो जैसा परमेश्वर आपको देखते हैं। आप आम नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, उसकी निगाहों में आप कीमती हैं। आप वो हैं जो ब्लड देके खरीदे गए हैं। आप आम इंसान नहीं है। आमीन। कोई आपको धोखा ना दे, कोई आपको पैसे का धोखा ना दे, कोई आपको लालच ना दे इसी आशीष का। आप आशीषों के पहले से मालिक के बेटे हैं जो सारी आशीष अपने पास रखता है और कभी भी आपको देने की ताकत रखते हैं। ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। जिस रात आप सबसे अधिक निराश होंगे, अगली सुबह आपकी जिंदगी की सबसे अच्छी और बड़ी सुबह होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। मैंने देखा है उस रात को भी, जिस रात लगता है कि शायद अगली सुबह आत्महत्या के साथ चलेगी, शायद अगली सुबह कभी चलेगी नहीं, लेकिन अगली सुबह मेरी जिंदगी की सबसे हसीन और बढ़िया सुबह थी। मैंने देखा अपनी लाइफ में। लेकिन बाइबल बताती है आपको वफादार रहना है, खड़े रहना अपने प्लेस में, एक विश्वासी होने के स्थान में। कृष्ण ने रटे लाल आगे भजन संहिता 91 कसा आदता पूरा कसाया कि नहीं कसाया है। बोलो कसा आता कि नहीं कसा आता। पर मतलब था नहीं पता। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बैठा रहे का मतलब क्या है। बोलो यशब। इब्रानी भाषा में क्या मतलब है यशब। यशब का मतलब जो स्थान तुझे मिला उसकी रक्षा कर। मुझे स्थान मिला 2004 में विश्वासी का। मैं नहीं गया इधर उधर। जिसको बोलना है जय मसीह बोलना है, नहीं बोलना कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तू अपना बोलेगा मैं अपना बोलूंगा। डरपोक से परमेश्वर प्यार नहीं करता, भूल जाओ ये बात। मैं आपको सच बता रहा हूं, डरपोक लोगों से परमेश्वर प्रेम नहीं करता। अगर आप चर्च नहीं आएंगे तो परमेश्वर कभी आपको मिस नहीं करेगा। वो आपको मिस नहीं करेगा। मैं बता रहा हूं आपको। यूहन्ना कुड़कुड़ाया, तू ही है, तू ही है। गला कहां गया, टक। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। आज आपको लड़ने के लिए बुलाया, आपको फाइट करनी। फिर आपके पास जो होगा आप सपने में भी सोच नहीं सकते। अभी मैं आपको बता रहा हूं। फिर जो लाइफ आसान होगी आप सपने में भी उसे इमेजिन नहीं कर सकते। आप एक टाइम आएगा जब आप बताते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर मैंने सोचा नहीं था कि आप इतनी बड़ी और इतनी सुंदर जिंदगी मुझको देंगे। हालेलुया। एक टाइम है लड़ने का, एक टाइम है प्रतिफल पाने का, इनाम पाने का, आशीष पाने का, सामर्थ पाने का, वरदान पाने का। हर चीज का बाइबल में लिखा है एक समय है। आमीन। परमेश्वर ने कहा अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, अलग रहो, उनके बीच से निकलो। निर्गमन में लिखा कि मैं यहोवा अंतर करने वाला परमेश्वर हूं। उसने कहा मैं अंतर रखने वाला परमेश्वर हूं। मैंने अंतर को बना के रखा है कि मैं अंतर रखूंगा अपने बीच और अविश्वासियों के बीच। मैं उनको बताऊंगा मैं अलग हूं। मेरे दोस्त मुझ पे कभी यकीन ना करते कि मैं नशे छोड़ चुका अगर मैं उन्हें छोड़ता ना तो। आज
वो यकीन करते हैं कि हाँ कुछ तेरी लाइफ में अलग हुआ है, परमेश्वर ने तुझे छुआ है। हाँ, आज अगर आप मुझे उनके साथ देखेंगे, आप वचन याद करेंगे, मैं यहोवा अंतर करता हूं अविश्वासी और विश्वासियों के बीच में। हालेलुया। पर वो टाइम जो 10 साल बीते वो मैं जानता हूं कैसे बीते, वो 8 साल 7 साल कैसे बीते वो मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। मेरी फाइट मैं जानता हूं मैंने कैसे लड़ी। आप लड़ेंगे और जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आगामी छोटा है, मैं आप लड़ेंगे और जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है। मैंने ऐसे परिवार देखे प्रार्थना कर रहे हैं, असर नहीं हो रहा, बीज रहे हैं, असर नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा देखा कि 20 साल बाद उनके सब लड़के आज यूएसए में, 19 साल तक कोई जवाब ना आना, फिर भी परमेश्वर में बने रहना। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर आपकी मर्जी, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से कभी आपको जवाब नहीं देते। आपकी प्लानिंग के हिसाब से वो कभी नहीं चलते। कभी सोचो मत, कभी प्लानिंग, कभी कैलकुलेशन ना करो, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। नो 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 नो। एक गाड़ी के एक ही स्टीयरिंग होता, दो नहीं होते। एक ही ड्राइवर होता, दो नहीं होते। अपनी गाड़ी में तो आप चलाओ या परमेश्वर को चलाने दो। अगर परमेश्वर चलाएंगे आप पहुंचेंगे अच्छी जगहों में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक विश्वासी होने के नाते प्रेशर के नीचे आना बंद कर दो। लोग आपको प्रेशर देंगे, अगर तू चर्च गया तेरा वीजा कैंसिल कर देंगे, जो बाहर भेजे बाहर नहीं बुलाएंगे। कैंसिल कर दो अपने प्रेशर्स को। परमेश्वर आपको एक रात में बिना वीजे के भेज सकता है। मैं आपको सच कह रहा हूं। आपको पता है रीनेट बॉन्गे उनका वीजा कैंसिल कर दिया एक देश ने, कहते नहीं बुलाना नहीं आपको प्रचार करने के लिए। अन्य जाति देश वो प्रार्थना करते रहे। एक दिन साथ वाले पड़ोसी देश के राष्ट्रपति पता नहीं प्रधानमंत्री को परमेश्वर ने छुआ रीनेट बॉन्गे के द्वारा। उन्होंने कहा मेरे पास आओ। रीनेट बॉन्गे उसके पास गए, उस प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उन दोनों में से एक था। उस देश का जो पावरफुल इंसान होता है, जैसे इंडिया में प्रधानमंत्री पावरफुल है और चाइना में राष्ट्रपति पावरफुल है, उस देश का जो पावरफुल सबसे इंसान था रीनेट बॉन्गे उससे मिले। उन्होंने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं। रीनेट बॉन्गे ने कहा मुझे एक चीज आपसे चाहिए, मुझे साथ वाले देश का वीजा दिलवा दो। कहते बस? कहते जो साथ वाले देश का प्रधानमंत्री वो मेरे सगे ट्विन ब्रदर की यानी जुड़वा भाई की तरह। अपने प्लेन में प्रधानमंत्री ने रीनेट बॉन्गे को बिना वीजे से उस देश में भेजा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने देखा है दूसरों की जिंदगी में, अपनी जिंदगी में। हालेलुया। आपको ये बात समझनी है कि आप अलग किए लोग हैं। जब तक आप चलेंगे नहीं कि मैं अलग किया गया हूं, मायने नहीं रखता अब मैं कहां पे हूं, चाहे मैं छोटी जगह पे हूं, छोटा काम कर रहा हूं, लेकिन मैं अलग किया गया हूं। आप वैसे ही अपने आप को ट्रीट करेंगे, वैसे ही चलेंगे, वैसे ही देखेंगे, वैसे ही बोलेंगे। लोग चाहे आपको पागल कहें, आप वैसे ही चलेंगे जैसे वचन कहता है आपको। आमीन। मैं यहोवा कहता अंतर करता हूं, उनके बीच से निकलो, मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम मेरे बेटे और बेटियां ठहरोगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। सब कलीसिया कहे आमीन। अपने हाथों को उठाओ, फिर से को परमेश्वर यीशु मसीह आज मैं तेरे वचनों को सुनता हूं और मानता हूं। आज कानों को खोल के मैं इसे ग्रहण करता हूं।